Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दोनों ही आपके जो है यूजीसी नेट के साथ साथ जो है आपका कल जो है यूपीपीएससी जीआईसी का पेपर होने वाला है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों जो है आपके जो है टीजीटी में भी पूछे थे, पीजीटी में भी पूछे थे। और पीजीटी में तो थोड़ा सा डिफरेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके जो है लिमिटेशंस के बारे में पूछे थे। तो हम जो है उसको भी कवर करेंगे, जिससे आपका यूपीपीएससी जीआईसी का भी हो जाए और नेट वाले का भी हो जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, चाहे कभी कॉप डगलस पूछता है, चाहे कभी सीईएस पूछता है। तो हम जो है दोनों कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसे जो है दिया था एरो, चेनरी, मिन्हास और सोलो ने मिलकर दिया था। आपने जो है एक फेमस पेपर था जिसको बोलते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसमें जो है उन्होंने 1961 में दिया था। और उसमें उन्होंने जो है कि 3 वेरिएबल जो है हमारा आउटपुट, कैपिटल और लेबर, और 3 पैरामीटर को लेकर के दिया था। 3 पैरामीटर में हमारे थीटा आ जाएंगे, ए आ जाएगा और हमारा अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा जो है इफ़िशियंसी पैरामीटर हो जाता है, थीटा हमारा सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर हो जाता है, अल्फ़ा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर हो जाता है। और कहीं कहीं 4 पैरामीटर जिसको एक म्यू बोलते हैं, ठीक। म्यू हमारा जो है ये हमारा जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पैरामीटर को दिखाता है। यहाँ पे जो है 1 हमारा है, 1 के जगह हमारा जो है म्यू हो जाता है और म्यू इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसको हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पैरामीटर, तो हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जो है इसके जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका जो है ये फंक्शन है। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि Q इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में हमारा a है, c के पावर कैपिटल के पावर माइनस थीटा प्लस 1 माइनस a। आप यहाँ पे a भी बोल सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा भी रख सकते हैं, ठीक। तो 1 माइनस, क्योंकि ये जो है लेबर के कोफिशिएंट को दिखाता है, जो कि 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि कांस्टेंट इलास्टिसिटी है, ठीक। तो 1 माइनस अल्फ़ा अल के पावर माइनस थीटा और फिर ब्रैकेट बंद माइनस 1 के पावर थीटा। जहाँ पे Q हमारा आउटपुट है, A हमारा इफ़िशियंसी पैरामीटर है, C हमारा कैपिटल है, L हमारा लेबर है, थीटा हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, A हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है और अल्फ़ा को भी हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर ही बोलते हैं। और ये अगर हमारा जो 1 है वो हमें बताता है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर आपको कभी कभी फंक्शन देता है, जो कि मैं आगे बताऊंगी, ये इस तरीके का फंक्शन देता है आपको पेपर में, ये इस तरीके का, ठीक। अल्फ़ा एक्स के पावर माइनस रो 1 माइनस अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे दोनों जगह अल्फ़ा ही है, सेम पैरामीटर। तो आपको वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। रो हमारा सब्स्टिट्यूशन है, या म्यू जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पैरामीटर है, जो कि आपको वहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की वैल्यू जो 1 है होती है उसको रख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हम जो है इसके साथ साथ प्रीवियस पेपर भी जो है कवर करेंगे। तो आपको यहाँ से ये जो है ये फंक्शन से जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कौन सा क्या है, ठीक। अब इसके जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो इफ़िशियंसी पैरामीटर है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है और -1 से भी बड़ा होता है, ठीक। तो अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रॉपर्टी से दोनों के ही पार्ट आपके जो है पूछे जाते हैं, ठीक। और जो है रिसेंट में सीईएस भी पूछा जा रहा है और कॉप डगलस दोनों काफ़ी ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका कोई भी पेपर हो। प्रोडक्शन फंक्शन में ये दोनों जो है उनको फेवरेट होते हैं। तो द सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, जस्ट लाइक अ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनियस सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन इज आल्सो जो है कि होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, ठीक। यानी ये जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा यानी कि जो हमारे लेबर और कैपिटल के जो है कोफिशिएंट हैं, ठीक, वो जो है शेयर्स हैं वो जो है इक्वल्स टू 1 होते हैं,
ठीक, दूसरा जो है हमारा सी एस प्रोडक्शन फंक्शन का जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको जब हम एवरेज निकालेंगे और जो है मार्जिनल निकालेंगे तो दोनों जो है होमोजीनियस आप डिग्री जीरो के आएंगे, यानी जो हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और लेबर होगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होगा, वो दोनों जो है होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो होता है, जैसे हमारा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का होता है। ठीक, और जब स्लोप ऑफ आइसोक्वांट होता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन फंक्शन है तो यहाँ पे आइसोक्वांट होगा, तो वो जो है हमारा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अगर ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो है आइसोक्वांट के इतने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अप्लाई होंगे, जैसे कि डाउनवर्ड टू लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, ये हमारा जो है टच नहीं करेगा, और मैक्सिमम आइसोक्वांट जो है हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन देता है। और आइसोक्वांट हमारा मेजर क्या करता है कि हम जो है ये हमें जो है हमारे जो है सब्स्टिट्यूट करता है लेबर टू कैपिटल को, लेबर से कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करता है। और लिस्ट कॉस्ट जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है आइसो कॉस्ट और आइसोकांट का, तो हमें लिस्ट कॉस्ट जो है इक्विलिब्रियम देता है, तो हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हम अपने इसी पे स्टिक रहते हैं सी एस प्रोडक्शन फंक्शन पे। तो ये आइसोक्वांट हमारा जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है MRTF, और इसका जो है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है इसका स्लोप होता है। ठीक, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1/1 प्लस थीटा। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1/1 प्लस थीटा। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ जो कि पेपर में पूछा गया है। पहली बात, यहाँ से जो आपका ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन यहाँ पे जो है माइनस है, ठीक, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1/1 प्लस थीटा होता है। और अगर यहाँ पे इस फंक्शन में माइनस ना होकर के केवल पावर के 1 के पावर थीटा है, ठीक, यानी यहाँ से माइनस हट करके ये पॉजिटिव में आएगा, और इलास्टिसिटी आपका सब्स्टिट्यूशन पूछता है तो आप 1 माइनस थीटा लगाएंगे। ये आप ज़रूर से ध्यान रख लीजिए कि प्रोडक्शन फंक्शन में आपका क्या दिया हुआ है। प्रोडक्शन फंक्शन में आपको पावर में -1 थीटा दिया है, तो आप ये वाला जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। और अगर यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में केवल 1 थीटा दिया है, माइनस नहीं दिया है, तो आप जो है ये वाला जो है प्रोडक्शन फंक्शन यूज करेंगे 1/1 माइनस थीटा। एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2018 का जो दिसंबर का जो है इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, उसने जो है फंक्शन में 1/थीटा करके दिया था और इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका 1 माइनस थीटा था। ठीक, और वहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी दिया था, तो जस्ट कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, आपको मैंने क्लियर कट बता दिया। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर, अब मैं दूसरा इसी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। ठीक, तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया कि ये जब हमारा पावर में माइनस रहेगा तो ये वाला होगा, और जब पावर में हमारा 1/थीटा होगा तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/1 माइनस थीटा। अब ये पूछता है कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा 0 है तो रो की वैल्यू क्या होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है तो ये क्या होगा। ठीक, तो अगर हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर ये होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा जो है, आप अगर 0 है तो यहाँ इसी फंक्शन से ले लीजिए या चाहे इस फंक्शन से। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू आपकी अगर 0 आती है तो आप यहाँ पे फार्मूले में तुरंत रख दीजिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, 1/0। ठीक, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा जो है 1 हो जाएगा। और जो ये वाला हमारा थीटा इक्वल्स टू 1 वाला कंडीशन है, ये बताता है कि हमारा सी एस प्रोडक्शन जो है एकदम हूबहू जो है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह है, क्योंकि थीटा वहाँ पे भी कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम पढ़ेंगे आगे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इक्वल्स टू 1 होता है और वो उसकी कंडीशन होती है। और यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस कंडीशन में भी हमारा जो है 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ जो है कि 1 होना, यहाँ पे इक्वल होना, यूनिटी होना जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ये माइनस और मतलब ये इसका जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी जाता है। ठीक, तो और कॉफ डगलस का जो है कंडीशन होता है 1 होना। ठीक, तो हम जो है आगे कंपैरिजन करेंगे आपका, पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, तो सिग्मा/1/1 प्लस थीटा हो जाएगा। और अगर आपने जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 0 रखने पे जो है आपका 1 आ रहा है, और अगर आपने 1 रखा है तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/1
2 हो जाएगा 0.5 क्योंकि 1 1 ये हो जाएगा। और अगर यही आपका इस केस में है सिग्मा अपान 1 माइनस थीटा, तो इस केस में आपका इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है प्रोडक्शन फंक्शन ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका माइनस है और या प्लस है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपको जो है थीटा की वैल्यू जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सिग्मा, क्योंकि 2018 वाले में उसने जो है प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया और फिर उसने लिखा कि थीटा की वैल्यू अगर 1 होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी। तो जब प्रोडक्शन फंक्शन आपका जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने पे हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 अपान 1 माइनस थीटा होता है, और थीटा इक्वल्स टू उसने 1 रखा था, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इन्फिनिटी होगा। ठीक, ये वहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ था और खुद मैंने उसको जो है सॉल्व करा था क्योंकि मैं भी पेपर देने उस वक्त गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये पोर्शन, हम इम्पोर्टेंट पार्ट जो है करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा वाला कंडीशन है इक्वल्स टू 1। ठीक, ये बताता है कि अल्फ़ा और बीटा को हम जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो है हमारा सी एस प्रोडक्शन फंक्शन के कुछ मेरिट्स हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि सी एस प्रोडक्शन फंक्शन जो है कवर करता है ऑल टाइप ऑफ रिटर्न्स। ये आपका जो है अभी अभी रिसेंटली में जो यूपी पीजीटी पूछा था उसमें उसने और जो है यूपी पीएससी जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेम यूपी पीएससी जीआईसी में कौन से ईयर का था नहीं पता, मैंने कराया हुआ है, उसमें प्रॉपर्टीज़ पूछी थी और उस प्रॉपर्टी में ये बताया था जो कि कंपैरिजन था हमारे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से उसमें, और कि मतलब कॉप डगलस और सीडी और उसका कंपैरिजन करके पूछा था कि किसमें कौन से कितने वेरिएबल जो है यूज किए जाते हैं। ठीक, तो उसमें एक ऑप्शन ये था और उसमें था ये, तो ये वाला जो है सही था। उसके अलावा उसमें ये भी था कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा इक्वल नहीं होता और कितने पैरामीटर यूज कर सकता है सी एफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो हम जो है सारे करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें जहाँ से भी हमें नंबर मिले हमें नंबर लेना है क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए हमें अगर आपको जो इम्पोर्टेंट आपको तो टॉपिक यहाँ से आपको कवर कराए हुए मिल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, हमें तो खुद पढ़ना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है। ठीक, तो सी एस फंक्शन इज़ मोर जनरल, तो आपके लिए तो काफ़ी आसान है कि केवल आप जो है 10-15 मिनट दे करके पढ़ लीजिए। हमारे लिए तो 2-2 3-3 घंटा लगाना पड़ता है ताकि यहाँ से ढूंढो ये टॉपिक ये वहाँ वहाँ वहाँ। ठीक, सी एस फंक्शन कवर ऑल टाइप ऑफ रिटर्न, सी एस प्रोडक्शन, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर जो है ये वाला कि ये जो है नंबर ऑफ पैरामीटर जो है 2 से अधिक भी ले सकता है। ठीक, और ये जो है इनपुट भी जो है ज़्यादा ले सकता है, 2 से अधिक जो लेबर और कैपिटल उनसे ज़्यादा इनपुट ले सकता है। अब हम जो है ये डिफरेंस तो बाद में पढ़ेंगे, हम लिमिटेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लिमिटेशन इम्पॉर्टेंट है। द सी एस प्रोडक्शन फंक्शन कंसीडर्ड ओनली 2 इनपुट। ठीक, लेकिन कुछ कंडीशन में जो है ये जो है 2 इनपुट से ज़्यादा जो है एक्सटेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए जो है ये 2 इनपुट को लेता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर या कैपिटल इंटेंसिटी यानी कि जो आपका अल्फ़ा है वो जो है डायमेंशन लेस है। ठीक, और दूसरा है हमारा सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में कि वैल्यू ऑफ इफिशियंसी पैरामीटर जो है ए कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ 0 और द यूनिट ऑफ क्यू सी एन एल, यानी कि हमारा जो है ए हमारा टेक्निकल पैरामीटर जो है टेक्नोलॉजी जो है वो डिपेंडेंट होता है हमारे, क्योंकि जब तक हम आउटपुट कैपिटल लेबर नहीं लगाएंगे तब तक हम टेक्नोलॉजी को यूज कर ही नहीं सकते, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। ठीक, और यहाँ पे जो है हमारा एक यहाँ पे जो है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन जो है बहुत सारे जो है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्री को जो है इंक्लूड करता है, तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, तो ये जहाँ पे केवल यहाँ पे इतना ये 1 2 और 3 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है अब हम थोड़ा सा सी एस और सी डी फंक्शन का जो है डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सी एस और सी डी फंक्शन का डिफरेंस क्या होता है और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो सी डी फंक्शन होता है वो वेज रेट उसमें जो होता है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट पर हेड होता है, और यहाँ पे जो आउटपुट पर हेड है वो चेंजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेज रेट होता है। ठीक,
और दूसरा होता है हमारा जो यहाँ पे जो है एक ये इम्पोर्टेंट है कि सी एस प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो ज़्यादा जो है लार्ज पैरामीटर पे होता है, यानी कि हमारा जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें 2 ही पैरामीटर होते हैं आपके अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे जो है सी एस में जो है ज़्यादा पैरामीटर, जैसे कि अभी मैंने 3 पैरामीटर का आपको बताया, ये एक्सटेंड होकर के उससे भी ज़्यादा पैरामीटर का हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि द सी एस प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इनपुट, जबकि सी डी प्रोडक्शन फंक्शन हमारा केवल 2 इनपुट पे अप्लाई होता है। मोस्ट IMP इन द सी एस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, बट ये जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट ये जो है इक्वल्स टू यूनिटी होना इनका जो है कोई एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर हम 0 रखते हैं तो 1 आता है और 0 और इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो ये जो है सी एस में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है 0 टू इन्फिनिटी रेंज करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और सी डी फंक्शन में जो है कंडीशन जो होता है मैंडेटरी होता है हमारा कि ये इक्वल्स टू यूनिटी होता है। और सी डी फंक्शन जो होता है वो इज ए स्पेशल केस ऑफ सी एस प्रोडक्शन फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हमने जो है थीटा की वैल्यू जो है 0 रखी तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 आया। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। और सी एस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा जो है कवर करता है कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जबकि सी डी प्रोडक्शन फंक्शन केवल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को जो है कवर करता है। अगर आपने इतना सारा कर लिया तो आपको जो है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया है यूपी पीएससी जीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक, और जो है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है, और यूजीसी नेट के जो है कुछ क्वेश्चन में भी पूछा गया है। और तो यूजीसी नेट में कैसे पूछा गया ये मैं आपको बता दे रही हूँ, और यूपी पीएससी का मैंने जो प्रीवियस में कराया हुआ क्वेश्चन और कैसे पूछा मैंने वो भी बता दिया। ठीक, तो Q इक्वल्स टू ये देखिए हमारा इस तरीके का जो है प्रोडक्शन फंक्शन देता है आपको, और वो चाहे यूपी पीएससी जीआईसी हो, यूपी पीजीटी में सेम यही क्वेश्चन उठा के पूछा था, टीजीटी में भी। तो इसमें यही पूछ देते हैं इलास्टिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और रिटर्न टू स्केल। तो हमारा इफिशियंसी ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रो हो जाएगा, रिटर्न टू स्केल हमारा म्यू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक, तो ये जो है हमारा कहीं भी पूछ सकता है। और ये वाला जो मैंने आपको बताया ये आपका यूपी पीएससी जीआईसी में पूछा था, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आप ये कर लीजिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही चीज़ें, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन उसने देना भूल गया, बट यहाँ पे जो है आपका देख सकते हैं रो हमारा जो है हमेशा इलास्टिसिटी होता है। ठीक, बाकी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन देना भूल गया है तो वो जो है प्रोडक्शन फंक्शन आपको देगा। अब हम जो है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दिया है हमारा कॉप डगलस, यानी कि कॉप डगलस ने दिया हुआ है हमारा। ठीक, जिनका पूरा नाम है पॉल एच डगलस और C.W. कॉब है, उन्होंने दिया है। ठीक, और ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है Q इक्वल्स टू A L के पावर अल्फ़ा और K के पावर बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 होता है, और जो लेबर और कैपिटल का जो एवरेज ऑफ मार्जिनल ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है आपका एवरेज ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 होता है। ठीक, और इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जो आपका ये इस तरीके से ये जो है होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा, जो ये हमारा कांस्टेंट रिटर्न में जाता है आपका एक बराबर, ये इस तरीके से जाएगा, ये आपका ऐसे बराबर आएगा। इसको जो है होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के साथ साथ यहाँ कॉप डगलस में जो है ये होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और यहाँ पे हम जो है इसको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए इसको हम Q इक्वल्स टू A के पावर A L के पावर अल्फ़ा K के पावर 1 माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे Q हमारा आउटपुट होता है, A हमारा टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर होता है, L और कैपिटल ये लेबर और कैपिटल होता है, अल्फ़ा और बीटा हमारा जो है पैरामीटर होते हैं। ये हमारा जो है L का जो है हमारा जो है शेयर ऑफ लेबर होता है।
अल्फ़ा को हम जो है शेयर ऑफ लेबर बोलते हैं इनपुट, और बीटा को जो है हम शेयर ऑफ कैपिटल इनपुट बोलते हैं। और ए और अल्फ़ा हमारा जो है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं और बीटा भी हमारा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक, अब हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी ये जो हमारा q इक्वल्स टू a के पावर l के पावर अल्फ़ा k के पावर बीटा है। हम मैथमेटिकली ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मैथमेटिकली पूछता नहीं है। इसका जब आप MPL निकालेंगे और APL निकालेंगे तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक बार जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला पूछा था इसमें अकॉर्डिंग टू कॉफ डगलस में MRS क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा के बाई एल। आपको सॉल्व करने को कभी नहीं पूछता है, आपको जो है MRS पूछता है। और अगर आपको जो है याद न रहे और MRS आपका निकालना है तो आप जो है इस तरीके से MRS निकालें, MRS इक्वल्स टू MPL अपान MPK। ठीक, और आपको जो है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पता है q इक्वल्स टू a l के पावर अल्फ़ा k के पावर बीटा। आप वहाँ से डेल q बाई डेल l एक बार निकाल लें और एक बार डेल q बाई डेल k निकाल लें और दोनों को जो है डिवाइड कर देंगे तो आपका अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फ़ा k के पावर 1 बाई के बाई जो है हमारा l, यही सेम फंक्शन आ जाएगा क्योंकि MPL बाई MPK निकालना है। जिस तरीके से हम जो है मार्केट में हम जो है फंक्शन से निकालते हैं हमारा उसी तरीके से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, और मैं इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक पे अभी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारा कॉफ डगलस का, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1। ये आपका पूछता है द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 1, यानी रो इक्वल्स टू जो होता है हमारा 1 होता है। ठीक, अब इसमें जो है अल्फ़ा और बीटा जो होता है हमारा लेबर और कैपिटल का रेशियो होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 हमारा जो है इंक्रीजिंग होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन 1 हमारा जो है डिक्रीजिंग होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा रिटर्न टू स्केल, जिसके बारे में मैंने बता दिया, और ए हमारा जो है इफ़िशियंसी पैरामीटर होता है। ठीक, अब हम जो है अपने क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। ठीक, क्यू हमारा जो है ए के पावर अल्फ़ा एल के पावर बीटा है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, देखिए होमोजेनियस ऑफ डिग्री 4। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ये पूछ रहा है कि आपका जो है व्हाट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो आप जो है केवल प्रोडक्शन फंक्शन को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। इससे आपको कोई मतलब नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ डगलस का है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा जो है इक्वल्स टू 1 होता है कॉफ डगलस में। लेबर इलास्टिसिटी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि इक्वल्स टू एल के पावर ए के पावर बीटा, तो लेबर हमारा हो गया ए और कैपिटल हो गया हमारा बी। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछा है मैथमेटिकल क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है, और हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में भी इसको जो है आगे करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, कंसीडर एन इकोनॉमी विद द कॉफ डगलस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इक्वल्स टू विथ टू इनपुट कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल और लेबर के बारे में यहाँ दिया है, तो द शेयर ऑफ कैपिटल और लेबर, तो यहाँ पे 1/4 कैपिटल का है और लेबर का है, और फिर यहाँ पे परसेंटेज जो है इनका दिया हुआ है। ठीक, तो हम सेम हमारा यही प्रोडक्शन फंक्शन रहेगा जो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा कैपिटल का जो है 8% है, तो यानी 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस, और आपका जो है हो गया यहाँ पे आप जो है 8% भी कर सकते हैं, तो 8/100 आप कर सकते हैं, तो इससे जल्दी सॉल्व होगा। तो हम ऐसे करते हैं 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस। ठीक, हमें जो है इसका निकालना है ना, तो फिर मैं बताती हूँ इसके बाद क्या करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/100। ठीक, तो ये 4 कैंसिल हो गया, 3/100 आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 2/100। ठीक, 2/100, 3/100, 5/100 हो गया, 5/100 यानी कि 1/20।
ठीक, ये 1/20 हमारा आपका आ गया, ये याद रखिए। ठीक, अब हम इतना हमने निकाल लिया, अब हमें आगे क्या करना है और हम किस में पुट रखेंगे। देखिए जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है Q इक्वल्स टू ए एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा, आप इसको लॉग लेंगे तो लॉग लेने पे ये हमारा जो है लॉग ए प्लस अल्फ़ा एल के अल्फ़ा लॉग बीटा, थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे, मैथमेटिकल में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से, लॉग के। ठीक, क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो है अल्फ़ा यानी अल्फ़ा की वैल्यू ये 8% और यहाँ पे जो लॉग बीटा की वैल्यू ये, यहाँ पे हमने जो है इतना निकाल लिया, जो अभी मैंने आपका 8% प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 4% ये करके निकाला ना, 1/20 आया। ठीक, अब इसने बोला न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस टेक प्लेस एट 3%, यानी टेक्नोलॉजी हमारा जो है 3% है। ठीक, 1/20 हमारा आया था, इसको हम करेंगे परसेंटेज में तो ये हमारा जो है 5% आएगा। ठीक, क्योंकि 20×5 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 5% हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और टेक्नोलॉजी हमारा दिया है 3%। तो व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट, तो ये हमारा जो है यानी Q इक्वल्स टू होगा 3% हमारा लॉग ए, आप सबको लॉग ले लेंगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस लॉग एल और बीटा प्लस लॉग के। ठीक, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा। तो हमने जो है इतना निकाला हुआ है 5%, तो 3 + 5 8% आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे जो है मैं आपको मैथमेटिकल कराऊंगी 1-2 दिन में, वहाँ पे आपको फुल डिस्क्रिप्शन में अच्छे से जो डिस्क्राइब करूँगी, ताकि आपको मैथमेटिकल, यहाँ पे वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 दिया है, तो इसमें पूछा है शेयर ऑफ लेबर वुड बी, तो यहाँ पे आपको इससे नहीं जाना, शेयर ऑफ लेबर आपको जो है प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा, तो शेयर ऑफ लेबर या क्या बता रहा है, अल्फ़ा, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है इन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल्स टू 5.2 के पावर 3 L के पावर 2/3 और K के पावर 1/3। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इफ़ 64 यूनिट ऑफ लेबर एंड 27 यूनिट ऑफ कैपिटल आर यूज्ड। ठीक, तो हम इसको जो है करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है, तो Q इक्वल्स टू 5L के पावर 2/3 K के पावर 1/2। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के लिए MPK क्या होगा, डेल Q बाई डेल K, तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, L/2/3 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू K करना है। अब हमारा K 1/3 है, तो 1/3 K के पावर 1/3 -1 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया। तो अब हमारा जो है 5L के पावर 2/3 और K 1/3 हमारा जो है बाहर आ जाएगा, और K के पावर -3 तो -2/3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 3 एकने 3 -1 2/3, तो अगर ये K के पावर -2/3 है तो 5/3 L के पावर 2/3 डिवाइडेड बाई ये हमारा जो हो जाएगा K के पावर 2/3। ठीक, तो L/K यानी कि हमारा जो है L/K के पावर 2/3 हो गया, इतना हो गया। अब हमारा जो है लेबर और कैपिटल का जो है यूनिट दिया हुआ है आपको, इतना हमने निकाल लिया ना। अब ये जो है आपका लेबर और कैपिटल का जो है यूनिट दिया है, लेबर कितना दिया है 64 और कैपिटल कितना दिया है 27। तो हम इसको जो है 5/3 और 64/27 करके ऐसे 2/2 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी हमारा 1/3 का मतलब होता है क्यूब हमें करना है, यानी कि सॉरी अंडर जो अंडर रूट होता है उसी तरह हम अंडर क्यूब करेंगे उसका और फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो 5/3 यानी कि ये हमारा जो है 64 के पावर 27, ये हमारा जो है 1/3 है और इसके ऊपर जो है पावर 2 है। ठीक, तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम ये करेंगे 5/3 हमारा दिया हुआ है, 5/3 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 आ जाएगा और 4 और ये /3, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64, 64/27 के पावर अब स्क्वायर करेंगे तो 5/3 गुणे 4 चौके 16, 3 तिरिक के 9, तो 16×5 = 80, 80/27
80/27 आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये इस तरीके से ऑप्शन ये हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो है यूपीपीएससी जीआईसी वालों के लिए जो है यूपीपीएससी जीआईसी वालों को जो है ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से करें, काम माइंडेड होकर के करें। ठीक, और आपको जो है पेपर अच्छे से कीजिए। और आज ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको, ये वाला आप जो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।